हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। प्लांट्स विद भारती में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ भारती और मैं आप लोगों को एक बहुत ही अनोखे माइंड ब्लोइंग प्लांट इस प्लांट से हर कोई मुझे नहीं लगता कि बच्चे हो या बूढ़े, आप किसी को भी पहचान करने के लिए बोलोगे तो वो आराम से ही बता देगा मनी प्लांट। लेकिन इसे लगाना मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं 5-6 साल से इसे ट्राई कर रही थी। मैं कई बार ट्राई करी, ये मेरे से लग नहीं रहा था। लेकिन जब ये लगा है, मैं इसका नेचर समझी हूँ ये कैसा है, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ इसकी वीडियो ज़रूर शेयर करूं क्योंकि सबको मैं काफ़ी निराश हो चुकी थी कि मनी प्लांट मेरे से लग क्यों नहीं रहा है, क्यों नहीं लग रहा है। तो इसके साथ मैं हमेशा सुनती थी कि मनी प्लांट उसी से लगता है जिसके पास पैसे होते हैं, पैसा होना चाहता होता है, ये होता है। तो मुझे ऐसा भी लगा कि हाँ, हो सकता है ऐसा, क्योंकि जब मेरे पास काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी तो ये लग नहीं रहा था। ये सच्ची बात है। ये हो सकता है कि ये एक कोइंसिडेंस हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये अब मेरे से लग गया और इतनी सुंदर ये लगी। तो हाँ, हर इंसान के फेज में, हर इंसान की लाइफ के फेज में आता है। कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, कभी बहुत अच्छी होती है। तो मैं इसके साथ कनेक्ट नहीं करना चाहूँगी। ये एक वैसी कोइंसिडेंस है, लेकिन ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा सेट हुआ है, ऐसा लगा कनेक्ट, मेरे साथ कनेक्ट ये चीज़ें हुई है। तो लेकिन मैं कनेक्ट करना नहीं चाहूँगी कि ये सब चीज़ें करके हम अपना वो नहीं खो सकते। को ट्राई करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। और ये लगाना काफ़ी इजी लगा मुझे अब। लेकिन मैं इससे पहले, लोग कहते थे कि अमीर लोगों के यहाँ से ये लेके आओ। तो जिनके बहुत अमीर रिच लोग, उनके यहाँ मनी प्लांट काफ़ी फैली हुई रहती थी। तो मैं कटिंग कई बार लाई, 3 बार 4 बार मैं नर्सरी से भी लाई। जो सच्चाई है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन ये मेरे से कभी नहीं लगा आज तक। और मैं फिर ये लगा तो ये लग गया, तो ये छोटी सी ही लगी। जब मैं इसका नेचर समझी तो मेरे को समझ में आ गया। पहला तो कभी भी आप इसे विंटर में ना लगाएं, कभी भी लगाएं तो मार्च से लेके अक्टूबर नवंबर तक की जो टाइमिंग होती है, आप इसकी कटिंग लगाओ या जैसे भी लगाओ तो उसी समय आप लगाओ। मैं इसकी काफ़ी वीडियो देखी लेकिन मेरे से ये बिल्कुल नहीं लगा। यूट्यूब पर मैं देखी, बहुत ट्राई करी, नहीं लगा था मेरे से। और जब लगा तो बहुत इजी, आराम से लग गया। तो रेनी सीजन में लगाओ या आप जब भी लगाओ, समर में मनी प्लांट लगाओ। पहला तो ये है। दूसरी ट्रिक ये है इसकी कि इसकी पत्तियाँ ये देखो आप, कितनी लंबी तक गई है, कितनी सुंदर ये हो गई है। आप देख सकते हो छोटी सी पॉट है ये मेरी, और देखो कहाँ तक ये जा रखी है। और मिट्टी जो मैं बना रखी हूँ, तो मिट्टी में भी 75% में मैं वो रेत थोड़ा सा ज़्यादा डाली। 70 मतलब 50% मैं रखी थी मिट्टी, 25% इसमें सैंड डाली और 25% ही इसमें कंपोस्ट वाला जो आता है। कंपोस्ट मैं नॉर्मल, ये मेरे यहाँ कभी कभार बेचने आता है कट्टे में भर के, तो मैं उसी से वो जो गाय का गोबर वगैरह का जो होता है, वही वाली कंपोस्ट मैं यूज सारे गमलों में मैं लगा भर रखी हूँ। तो ये आप देखो ये कैसे बगल से उससे निकलते रहते हैं। हर उससे नॉट से एक एक प्लांट, एक एक कली, एक एक डाली निकली हुई है और इतने घने हो गए हैं। और ये मैं समेटते रहती हूँ उसको, मतलब अजीब सा फैल जाता है तो मैं सबको एक दूसरे में रस्सी जैसे बांध बांध के मैं वो कर रखी हूँ, क्योंकि ये फैल जाता है। तो ये देखो आप कितने सुंदर ये सब 3-4 ये शूट देखो आप कैसे उससे निकल रखा है। और मतलब ये देखो आप, कहीं कहीं एक मनी प्लांट से इतनी सारी डालियाँ निकल रखी है। लेकिन एक कहावत मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये सच है
कि जब आपका टाइम अच्छा नहीं रहता तो मनी प्लांट नहीं लगता है। मेरे साथ ऐसा हुआ। तो लेकिन आप लोग इसे कनेक्ट मत करो इस चीज़ों से। तो मनी प्लांट जब लगी तो इसमें अभी तो मैं बस कटिंग लेके आई, और मिट्टी जो मेरे पास पॉट थी मैं साथ में अलग से नहीं लगाई मैं, क्योंकि मैं कई बार ट्राई करी थी, फेल हो चुकी थी। तो मैं एक छोटी सी कटिंग वॉक करने गई तो मुझे ऐसे ही जंगल में मिला, जैसे मतलब लगी हुई थी ये एक पोल के नीचे। तो मैं वहाँ से एक छोटी सी कटिंग लेके आई और लगा दी। लगाने का मतलब यही था कि ये समर में लगाई। ये देखो आप कैसे ये शूट निकला हुआ है ये। तो यहाँ से भी हम कट करके लगा सकते हैं, ये देखो आप। और ये पॉट इतनी छोटी सी पॉट है ये देखो पॉट भी बहुत छोटी सी है, लेकिन ये काफ़ी 7-8 फुट 9 फुट में पहुँच चुका है। और ये देखो इसके पत्ते कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं और निकलते जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं बस एक ही ट्रिक अप्लाई करती हूँ कि पहला ट्रिक तो हमेशा आप लोग ये ध्यान रखना कि इसकी मिट्टी सूखने ना पाए। इसमें पानी आप डालते रहो, खूब पानी मैं हर दिन डालती हूँ, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, प्लांट काफ़ी बड़ी है, पॉट बहुत छोटी है, तो मैं पानी डालती हूँ। दूसरी चीज़ें पानी हमेशा डालते रहती हूँ। पानी तो मैं हर प्लांट में डालती हूँ गर्मी जब से स्टार्ट हुआ है। विंटर में ये बिल्कुल इसकी ग्रोथ स्लो हो गई थी। ये बिल्कुल यहाँ की टेम्परेचर काफ़ी 3-4 चली जाती है विंटर में, तो ये एकदम से इसकी ग्रोथ रुक गई थी। ये इस पर कुछ काम नहीं कर रहा था, जबकि मैं इसे शेडी एरिया में रख रखी हूँ जहाँ पर ना धूप है ज़्यादा ना ज़्यादा छाया, ये सुबह की धूप इसमें आती है। तो ये चीज़ें ये मैं तो दूसरी चीज़ें करती हूँ। जब मैं चावल धुलती हूँ तो चावल का जो पानी होता है वो मैं फेंकती नहीं हूँ, कभी भी नहीं फेंकती हूँ, मैं प्लांट में डाल देती हूँ। तो मैं इसमें वो पानी डाल देती हूँ लाके। दाल धुला तो दाल भी 2-3 बार जो धुलते हैं, जो गाड़ी गाड़ी से पानी आते रहता है, तो मैं सारा धुल के मैं प्लांट में डाल देती हूँ। कभी इसमें डालते हूँ, जिस प्लांट को नीड होती है उस प्लांट पे मैं डालते रहती हूँ। तो इसके पत्ते देखो हर दूसरे दिन नई नई पत्ते निकलते रहती है। तो पहला ट्रिक तो ये हुआ कि इसमें आप पानी डालते रहो। दूसरी ट्रिक ये हुई कि हम हाउस वाइफ हैं, तो हम लोग जो चावल धुलते हैं दाल धुलते हैं, तो उसकी पानी आप फेंको मत, इसे इसमें डाल दो। और कुछ नहीं करना आप। और इसमें शेडी धूप है, और जो मैं रूम के अंदर भी रख रखी हूँ, तो मेरे उस प्लांट में भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो मैं वही सेम चीज़ें वही करती हूँ कि पानी मतलब चावल धुलने का, दाल धुलने का, और जैसे आलू जैसे कच्ची आलू मैं छीलती हूँ, तो वो छील के जो होती है छिलके होते हैं उसे मैं पानी में रख देती हूँ। अब पानी में रखने के बाद मैं उसे भी इसमें जैसे 3-4 घंटे पानी में डाल के छोड़ देती हूँ। प्याज हुआ, प्याज के जो छिलके होते हैं जो मेरे किचन से निकलता है, मैं एक भी छिलके डस्टबिन में नहीं डालती हूँ। मैं उसे पानी में डाल के जैसे सुबह 2-3 दिन का इकट्ठा करा, और फिर मैं बाल्टी में पानी भर के रख देती हूँ, और फिर उस पानी को मैं सारे प्लांट में डाल देती हूँ। तो प्याज के छिलके का पानी, चावल धुलने का जो पानी होता है वो पानी, और पानी डालना है। चाहे अगर आप कोई भी चीज़ ना डालो तो आप सिंपल सा नॉर्मल सा पानी इसमें डालते रहो, फिर आप इसके कमाल देखो। विंटर में ये रुक गया था, लेकिन मार्च से जो इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हुई है, मात्र 6 महीने पुरानी है। 6 महीने में 3 महीने तो सोचो हार्ड विंटर थी, हार्ड ठंड थी, तो उसमें इसकी ग्रोथ बिल्कुल स्लो थी। लेकिन अभी जो इसकी ग्रोथ हो रही है माइंड ब्लोइंग, नज़र ना लगे, बहुत अच्छी हो रही है। तो ये ट्रिक मेरे साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं यही आपके साथ बता रही हूँ कि ये चीज़ें मैंने करा और मेरे प्लांट बहुत ही अच्छी रही। और दूसरी मैं इसे जो लगाने का तरीका है मैं वो भी बताऊंगी। शॉर्ट्स में डाल दूंगी, क्योंकि इसमें नहीं लग रहा है कि मैं बता पाऊंगी। तो बस यही एक तरीका है, और साथ ही साथ हर दूसरे तीसरे दिन मैं प्लांट को नहला देती हूँ पानी से, बस।
तो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगे तो देख कमेंट ज़रूर करना कि कैसा लगा नहीं लगा। तो ये है मेरी मनी प्लांट। अच्छा, मैं इसके साथ अब जितनी खुश हूँ उतनी ही मैं दुखी 4-5 सालों से थी। मेरे से ये नहीं लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा हताश हो गई थी कि अब ये मैं मनी प्लांट नहीं लगाऊंगी। ये लास्ट ट्राई कर रही हूँ, उसके बाद ये लेकिन लग गया। और मैं एक कटिंग से मैं 4 पॉट में लगाई और सब में फटाफट लगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आप कभी भी लगाना तो आप विंटर में मत लगाना। समर जो अभी सीजन है इस टाइम आप लगाओ, मस्त ज़बरदस्त माइंड ब्लोइंग ग्रोथ होगी और बहुत अच्छी होगी। तो ये स्पाइडर प्लांट और ये दोनों काफ़ी झूम झूम के मज़े से रह रहे हैं और दोनों की ग्रोथ बहुत अच्छी है और दोनों काफ़ी मज़े में रह रहे हैं। आप देख सकते हो कितनी छोटी सी पॉट है मेरी। छोटी वाली पॉट है जो मीडियम साइज़ की होती है, वो वाली पॉट है। और आप प्लांट देखो।